हाय गाइस, वेलकम टू अब तो पर 2.0। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो अब तुम्हारे दिमाग में बहुत कॉमन चीज़ आ रही होगी कि ये रेस्पिरेशन क्यों पढ़ना है। तो देखो, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और हम ये नहीं चाहते कि एग्ज़ामिनर हमारी कॉपी में एक अंडे का स्केच बनाए, इस वजह से हमें ये पढ़ना है। तो अब इसमें हम पढ़ते क्या हैं रेस्पिरेशन में हम इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो रेस्पिरेशन होता है क्या, यही पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं अलग अलग रेस्पिरेशन के टाइप्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर एंड हाउ डू एनिमल्स रेस्पायर। तो आज के तो इस वीडियो में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे रेस्पिरेशन का, और फिर देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन, ये है क्या। हमें अभी तक इसलिए पता नहीं चला क्योंकि क्लास में दोस्त होते हैं और वैसे भी क्लास के टाइम तो सिर्फ मस्ती सूझती है। बट एनीवे, देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। तो देखो, कुछ लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन इज़ जस्ट सांस अंदर लेना एंड सांस बाहर छोड़ना। तो देखो, ये तो ब्रीदिंग होती है, ये रेस्पिरेशन नहीं है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन की एक स्टेज है। रेस्पिरेशन में आगे भी और कुछ होता है, वो क्या होता है वो देखते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, कि जो ऑक्सीजन है हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है ब्लड के थ्रू पहुंचती है हमारे सेल्स तक, और वो जो ऑक्सीजन है सेल्स उससे यूज़ कर लेते हैं अपने नीड्स के लिए। अब सेल्स की नीड क्या है, सेल्स की मेजर नीड है कि वो खाना बना पाए, तो वो मतलब एनर्जी रिलीज़ कर पाए जो भी उन्होंने खाया है उससे। तो इसी के लिए वो उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज़ करते हैं ताकि वो इससे खाना बना पाए, और यही पूरा रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन में मेनली दो स्टेजेस होते हैं, दैट ब्रीदिंग एंड द नेक्स्ट वन इज़ the oxygen which we breathe in is being utilized by the cell for the cellular needs। तो अब जैसे तुम लोगों को भी पता है कि हर चीज़ के टाइप्स होते हैं, और ये टाइप्स बहुत परेशान भी करते हैं, बचपन से कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के भी टाइप्स हैं। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो लेट्स टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ओपी। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहला टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द नेक्स्ट टाइप इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हमें प्रॉपर सप्लाई मिल रही है ऑक्सीजन की तब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब हमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही हो। अब ये प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलना क्या होता है, आप सपोज़ तुम लोग भाग रहे हो या फिर तुमने वर्कआउट किया, तो उसके बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद तो तुम थोड़ा हाँफते हो। हाँफने से क्या होता है, मतलब तुम्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिले, इस वजह से तुम हाँफ रहे हो। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ही तुम हाँफ रहे हो। तो क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो तुम्हारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया। पर इसी की जगह अगर तुम बैठे हो, गेमिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, कुछ भी यूट्यूब चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तब तुम नहीं हाँफते हो क्योंकि तब प्रॉपर सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो इस वजह से जो दूसरा टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो तब होता है जब ऐसे ही प्रॉपर सप्लाई हो ऑक्सीजन की। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन तब होती है जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती है। तो अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है वो देखते हैं। तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो खाना है वो हमारे सेल्स में वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो अब इस ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सांस अंदर लेते हैं, ब्लड के थ्रू जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली है वो सेल के पास पहुंचती है, और वो क्या करती है, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, इस ग्लूकोज को तोड़ती है या फिर ऑक्सीडाइज करती है। और ये जो ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का कम सब्सटेंस है, वो टूट के बन जाता है पायरुवेट, जो जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और पायरुवेट के साथ थोड़ी एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और ये वाला जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, ये साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद क्या होता है, पायरुवेट से बनता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। तो अब ये क्या होता है, अब मैं वो बताता हूँ। तो देखो, पायरुवेट से क्या, पायरुवेट के बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ये वाटर बनता है, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है,
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के रिलीज़ होते हैं। अब एटीपी क्या है ये भी तुम्हारे दिमाग में मुझे पता है आया होगा कि क्या है एटीपी। तो देखो एटीपी एनर्जी करेंसी है, जो हमने पिछले क्लास 9 में भी पढ़ा था। मतलब जो भी हमारी बॉडी से एनर्जी बनती है वो एटीपी के ही फॉर्म में बनती है। तो दैट्स वाई एटीपी इज़ कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। तो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हमें क्लियर है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है ऑक्सीजन, जिससे पायरुवेट और एनर्जी रिलीज होती है। और उस पायरुवेट जो साइटोप्लाज्म में होता है, पायरुवेट और एनर्जी का रिलीज, उसके बाद वो प्रोसेस आगे जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके बाद वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एटीपी बनती है, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये तो था एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन ओपी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई में होती है, जो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये भी दो टाइप की होती है, एक एथेनॉलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यार देख लो, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी टाइप्स दे दिए। यार सीबीएसई वालों को क्या टाइप्स देने के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या? बट एनीवे, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और द नेक्स्ट एथेनॉलिक फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों बोला है? तो देखो, जैसे हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के साथ वाटर भी रिलीज़ होते हैं। तो इसमें वाटर रिलीज़ नहीं होता, इसमें एथेनॉल रिलीज़ होती है, और एथेनॉल को हम अल्कोहल भी बोलते हैं। और ये ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में होता है। तब इसका भी वही प्रोसेस है थोड़ा बहुत, जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, और पायरुवेट बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। उसके बाद एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और थोड़ी बहुत एटीपी भी रिलीज़ होती है। तो अब इधर तुम देख सकते हो कि एटीपी के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे थे। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे थे। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ी कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब तुम्हें मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे पहले हमने देखा था कि ग्लूकोज जो फर्स्ट टाइम पायरुवेट में जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, तो ये तो इसमें भी ऐसा ही होगा, हर में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ही पायरुवेट में ब्रेकडाउन होगा। पर हमने आगे देखा था कि पायरुवेट के बाद जो वाटर मिल रहा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, जो 38 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे एटीपी के एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो सब तो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे थे। तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पायरुवेट से जो वाटर और जो 30 एनर्जी बनती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम। एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम ऐसा नहीं होता है। और इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया में होता है ये फर्मेंटेशन, और बैक्टीरिया डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतनी चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए एकदम। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वंस अगेन ओपी। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में वाटर की जगह लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, और ये वाली जो फर्मेंटेशन है, ये वाली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये मसल सेल्स में होती है। इसमें क्या होता है, वही साइटोप्लाज्म ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन जाती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और पायरुवेट और एनर्जी बनाती है साइटोप्लाज्म में। फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लैक्टिक एसिड बनती है, और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। तो देखो, इसमें भी जो मैंने पहले बताया कि ग्लूकोज का जो फर्स्ट ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में, वो तो साइटोप्लाज्म में ही होगा। पर क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो इस वजह से जो बाद में जो बाकी का जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो था, अभी तक हमने प्रॉपरली पढ़ लिया दैट व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें, आप रेस्पिरेशन क्या है अगर डेफिनेशन पूछी तो हम लिख देंगे कि रेस्पिरेशन पहले सांस अंदर लेना, ब्रीथ करना, और फिर वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ले जाएगा कहाँ पे, सेल्स में, और सेल्स उसे यूटिलाइज कर लेंगे। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी पढ़ ली।
एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आज के लिए भाई और पढ़ा नहीं जाएगा और ना मेरा पढ़ाने का मन है। सो गाइज, दिस वॉज फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखने ज़रूर आना क्योंकि अगले बार डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।